हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र। जी हाँ, 12th क्लास का गणित इस विषय का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र, जिसमें 20 क्वेश्चन हैं। 20 नंबर का एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। ये आप लोगों के किसी स्कूल में तो 26 तारीख को हो चुका होगा और किसी स्कूल में 27 तारीख को हुआ होगा, किसी में 28 को होगा। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके अंदर यही पेपर आया है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं कि जो आपने सर पेपर डाला है वही पेपर हमारे आया है। तो आंसर की भी हम लोग लेकर के आ गए हैं इसका। तो आंसर की देखते हैं हम लोग 12th क्लास मैथ्स विषय का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि एक यदि क्यू पर एक सक्रिया, जो सक्रिया को हम स्टार से इंडिकेट करते हैं, और इसको अगर अपन लगाते हैं और सक्रिया के बारे में जो बता रखा है वो क्या है, ए बी अपॉन 4, वेयर ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ क्यू नॉट है, द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो स्टार का तत्समक अवयव होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए तत्समक अवयव क्या होता है। जो मल्टीप्लाई करने पर वापस वही वैल्यू आ जाए, मतलब ए को हम उस पे सक्रिया लगाकर उस एलिमेंट को लगाएं तो वापस हमें क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए। तो हमारे पास में जो है तत्समक अवयव जो हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो था। अब अगला क्वेश्चन जो है ये रहा। आर में परिभाषित निम्न में से कौन सी सक्रिया क्रम विनिमय है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है। जैसे b इंटू ए करता हूँ तो a इंटू बी के बराबर आ जाए, मतलब 3 इंटू 4 करें तो 4 इंटू 3 के बराबर होता है। तो ये क्रम विनिमय होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं मैथ्स के अंदर हम लोग देखते हैं जिनमें आपके सेम वैल्यू वापस आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, क्रम विनिमय कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए बी प्लस ए करें और या ए प्लस बी करें, तो यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, और ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आएगी। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही जवाब होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तीसरा क्वेश्चन। एफ एक्स जो है कोस एक्स माइनस साइन एक्स ज़ीरो, साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो और 0 0 1, तब एफ एक्स प्लस वाई जो है उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसमें 3 अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं, एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स माइनस एफ वाई, या एफ एक्स डॉट एफ वाई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा स पे टिक लगा दीजिए, ये 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में, तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इन सभी का डिटेल में सॉल्यूशंस भी दें, तो हम आपको 12th क्लास की मैथ्स भी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई 1 और इज इक्वल्स टू है 1 अपॉन वाई, तो एफ वाई का मान क्या होगा। तो एफ वाई जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के। ठीक है, तो एफ वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ y इज इक्वल्स टू ये रहेगा, तो एफ वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y अपॉन वाई माइनस 1, और यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसको जब पुट करोगे x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है, और ए प्लस बी का अपने को बताना है। ठीक है, तो ए प्लस बी में क्या होता है कि आप एक एक एलिमेंट को उसके दूसरे एलिमेंट से ऐड कर देते हो, मतलब पहली वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दूसरी वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करते हो। तो 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन -2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -4 होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना को मिल रहा होगा कि ये वाले ऑप्शन जो है वो दोनों इसके ओमिट हो जाएंगे। ठीक है, अब उपरोक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी आ रहा है, तो इन दोनों में से भी अपने को चूज़ करना रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि 4 + 4 कितना हो रहा है, 8। ठीक है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 + 3 कितना हो रहा है, 6, और 2 + 2 कितना हो रहा है, 4। तो ये इस ऑप्शन को देखते जाइए आप, फटाफट से स ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए, क्योंकि स ऑप्शन इसका सही आ रहा है। क्योंकि 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1 + 1 कितना हो रहा है, 2, और 5 + 5 हो जाएगा 10। तो स ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें स ऑप्शन पे टिक लगाना है आपको। ठीक है, ईजी है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। स्क्रीन पर ये रहा, एफ एक्स कोस लॉग एक्स हो तो एफ एक्स डॉट
एफ वाई माइनस 1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स डॉट वाई का मान होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एफ एक्स का मान दे रखा है, तो वाई का एफ वाई का मान क्या निकलेगा, एक्स की जगह क्या रख दोगे, वाई रख दोगे। तो इजीली आप लोग यहाँ पर एफ एक्स डॉट एफ वाई निकाल सकते हो। तो वो क्या होगा, कॉस लॉग एक्स डॉट कॉस लॉग वाई। ठीक है, ये दोनों कॉस लॉग एक्स और कॉस लॉग वाई मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, माइनस में हाफ करके उसको क्या करना है, एफ एक्स अपॉन वाई है ना, तो कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, प्लस का जो है कॉस लॉग एक्स इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके टर्म्स आएंगी, इन टर्म्स को आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप देख सकते हो कि कॉस लॉग के अंदर जो मल्टीप्लाई में होता है और डिवाइड में होता है, उसको आपको पता होगा कि लॉग ए अपॉन बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, डिवाइड वाला पोर्शन माइनस में आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कॉस लॉग एक्स इंटू वाई वाला जो होगा, लॉग एक्स इंटू वाई का अगर लिखेंगे तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखेंगे आप, है ना। तो कॉस के अंदर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आएगा और कॉस के अंदर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई आएगा। तो ये दोनों टर्म जो है आपकी, कॉस के अंदर एक्स अपॉन वाई और एक्स प्लस वाई की, तो ये दोनों टर्म जो आपकी वो सिंप्लीफाई होने के बाद में क्या आएगी, 2 कॉस ए बी। ठीक है, क्योंकि कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, 2 कॉस ए बी, मतलब कॉस ए कॉस बी। तो ये 2 कॉस ए कॉस बी जब आएगा तो ये वाला जो पोर्शन है, ये हाफ माइनस का हाफ जो है उससे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस में पोर्शन आएगा, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका वो हो जाएगा मतलब log एक्स अपॉन वाई और log एक्स इंटू वाई से आप लोगों ने जब टर्म्स देखी तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई और दोनों के बीच में माइनस आ रहा है, इस वजह से ये जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूर्णांकों के समुच्चय जो इसमें है z के परिभाषित संक्रिया यहाँ पर दे रखी है, a स्टार b जो है उसको इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस a इंटू बी, वेयर a एंड b आर द एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, इसमें e इज इक्वल्स टू अगर अपन 0 रखें तो मतलब के अंतर्गत किसी अवयव का प्रतिलोम होगा, तो इसमें प्रतिलोम क्या होगा ये बताना है अपने को। तो ए इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो a स्टार x जब हम करते हैं, a स्टार x मतलब उसका प्रतिलोम x मान लें, तो क्या होगा यहाँ पर a प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो a इज इक्वल्स टू एक्स ए माइनस 1, तो x का जो टर्म आएगा वो कितना जाएगा, a अपॉन ए माइनस 1, ये इसका प्रतिलोम कहलाएगा। तो a इंटू ए माइनस 1 जो है वो किस में है, स में आ रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका सही जवाब जो है वो स आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, यदि a एक वर्ग अवयव है तब a माइनस ए टी, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, a माइनस ए टी जो है वो होगा, तो वो क्या होगा आपका, विषम सममित अवयव होगा। क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस ए टी होता है, प्लस a हाफ ऑफ a माइनस ए टी होता है ना। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यदि एफ एक्स जो है वो कितना है, x माइनस 3 और डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 है, तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर होगा। तो यहाँ पर फंक्शन का फिर फंक्शन फिर फंक्शन का फिर फंक्शन करना है।
तो हमें 3 बार टोटल उसका फंक्शन करना है। तो फंक्शन जो था वो कितना था, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, और उसका भी वापस अपने को फंक्शन वही फंक्शन लगाना है। तो x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 में भी क्या करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा, -3 डिवाइड बाय x माइनस 3 एक्स प्लस 1 और यहाँ पे +1। फिर उसके बाद में उसको वापस करेंगे अपन। तो इस तरीके से अगर अपन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी उसकी, वो कितनी आ जाएगी आपके x के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, x के बराबर आएगी। आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि ये जो मैट्रिक्स है ए और बी इन दोनों है, तो ए प्लस बी अस्तित्व में है, या ए डॉट बी अस्तित्व में है, या बी डॉट ए अस्तित्व में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैट्रिक्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि अगर एडिशन करना है तो जितनी इसकी मैट्रिक्स के वो रहेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये जैसे 3 × 2 की है, मान लो 3 रो और 2 कॉलम है, और इसमें 3 × 3 है, तो जितने कॉलम जितने रो होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं अगर रो और कॉलम की संख्या दोनों मैट्रिक्स में है, तब तो आप एडिशन कर पाते हैं। ठीक है, अभी आप इसमें एडिशन नहीं कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं, अगर इसके रो और इसके कॉलम, मतलब इसकी रो की जो वैल्यू है और इसके जो कॉलम की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू बराबर होती, तो एक की रो और दूसरे की कॉलम की बराबर होती, तो वो अस्तित्व में होता मल्टीप्लिकेशन भी। तो अभी मल्टीप्लिकेशन भी आपका क्या है, अस्तित्व में नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो दूसरा वाला भी आपका क्या है, ऑप्शन गलत है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो उल्टा करना है मुझे, मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रोज जो है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो है वो अस्तित्व में होगा। आई होप ये आपका क्लियर होगा क्योंकि इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इससे, इन तीनों नंबर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां, यदि संबंध R, ठीक है, R1 जो है वो किसके बराबर है, R से R के बीच में इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल्स टू दिस वन, तब संबंध R की पावर 1 होगा। ये कितना होगा, समतुल्य संबंध होगा, सममित संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो जल्दी से बताइए आप क्या हो सकता है इसमें। यदि a इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है और ए बी जो है वो एलिमेंट है R के, तो बताइए फटाफट से इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो न तो ये आपका संक्रमक, तो न तो ये संक्रामक संबंध होगा, नहीं ये सममित संबंध होगा, या फिर समतुल्य भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि x प्लस वाई, वाई 2x, x माइनस वाई 2 और -1 और 3 और 2 वाले जो मैट्रिक्स है उसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इधर वाली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर उसको इक्वल्स टू में रखोगे किसके, 3 के। जैसे क्या रखोगे, 2x प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3, मतलब 2x प्लस वाई जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 3 के। ये एक इक्वेशन हो गई आपकी। दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे अगर अपन, तो इधर से देखिए यहाँ पर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और x माइनस वाई को माइनस से करेंगे तो -x प्लस का y, तो 4 में से गया तो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। इन दोनों इक्वेशन में से y को कैंसिल आउट कर दोगे तो बचेगा कितना आपका, यहाँ पर माइनस का x इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, -1। तो x इंटू वाई की वैल्यू चाहिए अपने को। x की वैल्यू तो आ गई -1, किसी भी एक में y x की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ -1 पुट करोगे तो -2 हो जाएगा, और -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। तो 5 हो जाएगा y की वैल्यू। तो y तो है 5 और x है -1, तो 5 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
यदि फलन f जो है उसमें 0 और पाई जो है उसके से लेकर के और -1 से 1 तक है, इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) = sin x है, तब फलन होगा एकाकी आच्छेदक या बहुएकीकी आच्छेदक या एकीकी तथा अंतर्क्षेपी या बहुएकीकी तथा अंतर्क्षेपी। क्या होगा जल्दी से बताइए आप फटाफट से इसका सॉल्यूशन। π/2 से लेकर के -π/2 से लेकर के π/2 तक साइन की जो वैल्यू होती है -1 से 1 तक होती है। यहाँ पर 0 से पाई दे रखा है, ठीक है। तो साइन थीटा की जो 0 पे वैल्यू आएगी वो भी 0 होगी और साइन पाई पर भी वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी 0। तो यहाँ पर इन दोनों की टर्म पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन की वैल्यू 0 0। तो 0 से लेकर के जो पाई है अपना उसकी वैल्यूज़ हैं अपने पास में, और यहाँ पर क्या है, साइन की वैल्यू -1 और 1 है और बाकी आ रहा है 0 0। तो यह आपका पास में क्या आएगा, इस पे भी 0 है और इस पे भी 0 है, तो एक ही वैल्यू आ रही है दोनों पे, ठीक है। पाई पर भी 0 और 0 पर भी इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो आप क्या करेंगे, -1 और 1 इसका क्या दे रखा है आपको, डोमेन दे रखा है, ठीक है। -1 से 1 तक डोमेन है, तो द आ जाएगा इसका बहुएकीकी तथा अंतर्क्षेपी, ठीक है। बहुएकीकी मतलब दोनों के वैल्यू जो है एक ही आ रही है, तो बहुएकीकी हो गया। अंतर्क्षेपी अंदर की तरफ है, इसके नंबर जो आपके है उसके रेंज दे रखी है उसके अंदर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। यदि a² जो है 8a + ki है, जहाँ पर a = कितना है, 0 1 -1 7 है, मतलब मैट्रिक्स है, k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले a² निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 0 1 -1 और 7 का स्क्वायर करोगे तो इसी को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 1 -1 और 7 से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, -1 7 -7 और 49। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं और a² की वैल्यू ये आ गई। तो a² = क्या है, ये किसके बराबर है, 8a इंटू मतलब +ki, तो ki के बराबर है। तो 8a मतलब आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है a को, ठीक है, और फिर उसमें k को के साथ में i को ऐड करना है। तो -1 7 7 और 49 = कितना आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 8 -8 और 8 7 56 56 प्लस k 0 0 के आई जो है उसकी मैट्रिक्स ये होती है। तो k + 0 कितना हो जाएगा, 0, और k + 0 = तो k = कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पर इक्वल्स टू वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म को ऐड करने पर ये मिलती है। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा अगर अपन देखें तो k + 56 = 49 आ रहा है। तो k + 56 = 49, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k = -7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में दोनों वैल्यू दे रखी हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें दोनों ही सही आ रहा है, -1 और -7। तो ये क्वेश्चन के आप गलत कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आव्यूह जो है आपका ABCD जो है उसमें तब a² का मान निकालना है। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करना है a², फिर b को फिर वापस आपका c से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना है। तो a² + bc ये वाली टर्म आएगी इसमें। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। सीधे सीधे से सॉल्यूशन है इसका, आप लोग फटाफट से उतार लीजिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगे, और जितना जल्दी उतार लें और उसके साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दें पसंद आने पर, क्योंकि हम डिटेल में इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर फलन जो है f n से लेकर के b तक है, तो b पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इस प्रकार परिभाषित हो कि f(x) = x², तब फलन होगा।
तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो फलन कैसा होगा आपका, इन दोनों में से एक आएगा, बहुएकी के आच्छेदक या फिर बहुएकी के अंतर्क्षेपी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक ही टर्म पे दो वैल्यू आ रही है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है आपके पास में, तो क्या होगा फलन, जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को पता हो तो। ये दोनों तो होंगे नहीं, तो एक ही की आच्छादक रहेगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a इज इक्वल टू एल्फा बी सी डी इज तथा b इज इक्वल टू 1051 है, इस प्रकार है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी तथा तब अल्फ़ा होगा, a स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, b के, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका पहले मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर निकालोगे और वो b के बराबर आएगा, तो a स्क्वायर करेंगे तो a को a से मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू ए, तो a स्क्वायर प्लस बी सी, पहली टर्म तो ये आ गई, वो किसके बराबर हो रही है, 1 के, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है इसकी फर्स्ट टर्म के बराबर होगी, अगली वाली इसकी फर्स्ट टर्म के बराबर आएगी, तो 1051। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के। अब यहाँ पर आप दूसरी टर्म देखोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा बी प्लस बी डी, तो इनमें से इसको वैल्यू मिलेगी नहीं, तो इससे जब हम टर्म सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म ज़ीरो के बराबर आएगी, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से यदि a इंटू यहाँ पर दे रखा है एक मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स ये दे रखी है, तब अवयव a का मान होगा, इस a का मान कितना होगा बता सकते हैं आप, फटाफट से बताइए। a इज इक्वल्स टू बी इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स की जो वैल्यू है आपके वो कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर इसको b मानना है तो b को उधर लेके जाएंगे, तो b इनवर्स इंटू 6006। ठीक है, b इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो b इनवर्स जो हो जाएगा वो किसके बराबर आएगा, 1/6, क्योंकि b का इन्वर्स निकालना है हमें, तो इसका पहले तो मोड निकालना रहेगा, तो मोड तो आ जाएगा 6, और इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो हो जाएगी 4 2 -1 और 1। ठीक है, ये बी इन्वर्स आ गया, और बी इन्वर्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू जो आएगी आपके कितनी आ जाएगी, 4 2 -1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, एक तब आप भी ए का मान निकाल रहे हैं तो ए का मान ये रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि 6 कॉमन लेकर के आप उससे मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है वो एक दूसरे से कट जाएंगे, 6 और बचेगा 4 2 -1 और 1। ठीक है, और उसमें इधर की तरफ आपकी जो बचेगी वैल्यू 0 1 0 0 1, तो सेम आप जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी आपके पास में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला देखिए आप 19वां क्वेश्चन, यदि a एक वर्ग अवयव है, a की पावर t a होगा तो सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा, न तो सममित न ही विषम सममित अवयव होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो a की पावर t और फिर a, फिर उसकी पावर भी t, मतलब a का ट्रांसपोज इंटू a और फिर उस पूरे का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज और a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज बचेगा इधर और इधर a ही बचेगा, तो आएगा क्या, एक सममित अवयव आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फंक्शन f जो रियल नंबर से रियल नंबर के लिए है इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तब फलन f होगा, तो फलन f क्या होगा ये बताना है अपने को। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो वो एक ही की तथा आच्छादक होता है, मतलब x, x की पावर 5, x की पावर 3, ये जितने भी विषम संख्या वाली पावर वाले वो क्या होंगे, एक ही की आच्छादक रहेंगे। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको सारे सॉल्यूशन। थैंक यू, विजिट अपनी तैयारी अगेन।